हेलो 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 हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना प्यारा चैनल ध्रुव जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में बिहार पुलिस होमगार्ड सेवा परीक्षा जो 2021 का PYQ क्वेश्चन है, हम पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन देख सके थे। ये PYQ क्वेश्चन का होमगार्ड बिहार होमगार्ड पुलिस का पार्ट 2 है, जिसमें हम 50 से 100 क्वेश्चन देखेंगे। आज ये हमारा एक सेट टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो पार्ट 2 में 50 से 100 क्वेश्चन है। 50 से 100 क्वेश्चन है बिहार पुलिस PYQ। हम ऐसा ही डेली सुबह 9 बजे आपको 50 क्वेश्चन का PYQ क्वेश्चन का सेट डेली सुबह 9 बजे अपलोड कर देंगे। आप लोग उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और कमेंट कीजिएगा आप किस चीज़ का, कौन सा एग्जाम की तैयारी करते हैं। चलिए, आज का 51 कह रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त का परिमाप का फार्मूला होता है 2πr बराबर क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है वृत्त का πr²। तो पाई से पाई कट जाएगा, r² से r कट जाएगा, तो r बराबर 2। तो वृत्त का त्रिज्या होगा 2 मात्रक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। जो पार्ट यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है उसके लिए करेक्ट वर्ड चूज करना है दिए गए ऑप्शन में से। They are not yet fully developed. They are not yet fully developed. इसके लिए करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो इसके लिए इसका करेक्ट वर्ड करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र केंद्र में पाया जाता है, केंद्रक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। गुणसूत्र केंद्रक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54। उपयुक्त शब्द का सही संधि विच्छेद है। जो दिए गए हैं उसमें कौन सा सही संधि विच्छेद है। ऊपरी प्लस उक्त या ऊपरी प्लस युक्त या ऊपर प्लस उक्त या ऊपर प्लस युक्त। तो उपयुक्त का सही संधि शब्द है, सही संधि विच्छेद है ऊपरी प्लस उक्त। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 54 का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। कौन सा रोग, यानी ये बायो का क्वेश्चन हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उस टॉपिक से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित पानी के सेवन से होता है। टीबी, हैजा, मलेरिया या नज़ला। दूषित पानी से होने वाले रोग हैजा होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैजा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हैजा। क्वेश्चन नंबर 56। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। जो घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्ट की होती है। 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, या 12 वोल्ट दिष्ट धारा, या 220 प्रत्यावर्ती धारा, या 220 दिष्ट धारा। तो घरों में आपूर्ति की जाती है 220 प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 57। NCB का पूरा नाम क्या है। नेशनल कांस्टेबल बोर्ड। ऑप्शन बी नेशनल चैम्पियनशिप बोर्ड। ऑप्शन सी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, या इनमें से कोई नहीं। तो NCB है। NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ऑप्शन सी इज करेक्ट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो।
बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है? बिहार में कौन सा जिला चाय की कृषि के लिए है? ऑप्शन ए अररिया, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी कटिहार या ऑप्शन डी किशनगंज। तो बिहार में चाय की कृषि के लिए किशनगंज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। विद्युत धारा की एसआई यूनिट ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम या ऑप्शन सी फैराडे। तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट है, इस सबको याद होगा, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, प्रथम भारतीय उपग्रह छोड़ा गया। भारत का पहला उपग्रह कौन छोड़ा गया? आर्यभट्ट, ऑप्शन बी भास्कर, ऑप्शन सी रोहिणी या ऑप्शन डी एप्पल। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, ये इंग्लिश का पोर्शन पूछा गया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बताना। आई सेड टू हिम वाई यू आर वर्किंग सो हार्ड। आई सेड टू हिम वाई यू आर वर्किंग हार्ड। ये डायरेक्ट दिया गया है, हमको इनडायरेक्ट इसका बताना है। तो आई सेड टू हिम वाई यू आर वर्किंग सो हार्ड, तो इसका हो जाएगा आई सेड टू हिम का आई आस्क्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड। ऑप्शन में मैच करेंगे इसकी। आई आस्क्ड हिम वाई, नहीं यहाँ पे ही वाज पहले आएगा। ऑप्शन बी आई आस्क्ड हिम वाई वाज ही वर्किंग सो हार्ड, या एक ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है, तो इसको जल का सूत्र होता है H2, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन के 2:1 का अनुपात होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परमाणु का संख्या का अनुपात होगा 2:1, क्योंकि वाटर का फार्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 1, तो 2:1। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना स्थित कहाँ है? ऑप्शन ए हल्दिया में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी इंदौर में या ऑप्शन डी जामनगर में। तो भारत का सबसे तेल शोधक कारखाना जामनगर में है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जामनगर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, जामनगर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहे हैं, याद है tan थीटा इक्वल टू √3। तो थीटा का मान क्या होगा? कह रहा है जब tan थीटा दिया गया √3, तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान कहने का मतलब tan थीटा इक्वल टू √3 का होता है tan 60 डिग्री। तो थीटा का मान हो जाएगा √3 का मान होता है tan √3 का 60 डिग्री, तो थीटा का मान हो जाएगा 60।
टिहरी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस। जो हिंदी में सेंटेंस दिया गया है इसके लिए एक एप्रोप्रिएट और सही इंग्लिश का ट्रांसलेशन करेक्ट चूज करना है। इस घोड़ा घड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी सेंटेंस गिवन। जो हिंदी सेंटेंस दिया गया है इसके लिए एप्रोप्रिएट इंग्लिश चूज करना है, यानी हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करना है। हिंदी का है, इस धोखाधड़ी का मुख्य दोषी भगोड़ा था, तो इसका इंग्लिश में कन्वर्जन हो जाएगा The chief culprit in the fraud was as an absconder. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसका है? ऑप्शन ए सदन के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी सत्ता पक्ष के नेता को, ऑप्शन सी संबंधित दल के नेता को, या ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग को। तो भारत में दल बदल संबंधित अंतिम निर्णय कर लेने का अधिकार सदन के अध्यक्ष का होता है। सदन के अध्यक्ष का होता है। ये है पॉलिटिका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67, सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। ऑप्शन ए इमली, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी सेव, या ऑप्शन डी नींबू में। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में नींबू में होता है। ऑप्शन डी इज 67 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, नींबू। क्वेश्चन नंबर 68, फिल द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। The college will be closed if it. The college will be closed if it's rains. If it's rains. इसमें वर्ब करेक्ट वर्ब का फिल इन ब्लैंक्स करना था, तो इसका हो जाएगा The college will be closed if it's rains. करेक्ट वर्ब हो जाएगा rains. ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन ए जनरेटर, या ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर, या ऑप्शन डी अमीटर, या ऑप्शन डी मोटर। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को जनरेटर कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 70, यदि एक समुच्चय है जिसमें n अवयव है तो एक के उप समुच्चयों की संख्या
यदि ये समुच्चय है जिसमें n अवयव है, एक के उप समुच्चयों की संख्या n इंटू n इजकल टू n स्क्वायर हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 71, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करना। शी इज थिंकिंग डैश 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 ए प्लान। शी इज थिंकिंग डैश डैश ए प्लान। तो शी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान, इसमें ऑफ फिल होगा, करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा शी इज थिंकिंग ऑफ ए प्लान। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह का जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74, सरोज स्मृति शोक गति किसने लिखा है? सरोज स्मृति शोक गति किसने लिखा है? तो सरोज स्मृति शोक गति सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला जी ने लिखा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला जी, इसका भी ऑप्शन बी हो जाएगा। नागफनी में शूल डैश डैश का रूपांतरण है। तो नागफनी में शूल पत्ती का रूपांतरण होता है, इसमें पत्ती का रूपांतरण होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फ्राडे ने की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित से कौन सी आर्थिक वस्तु है? कौन सी आर्थिक वस्तु है? समुद्र का पानी, सूर्य की रोशनी या हवा या कंप्यूटर? तो आर्थिक वस्तु है कंप्यूटर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन बिलो। ही वाज हिट डैश डैश ए रोड। ही वाज हिट डैश डैश ए रॉड। तो ही वाज हिट बाई अ रॉड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, कार्बन का कौन सा उपरुच कांच को काटने में प्रयुक्त किया जाता है? कांच को काटने के लिए कार्बन का कौन सा उपरूप प्रयोग किया जाता है? तो कांच को काटने के लिए हीरा का प्रयोग किया जाता है। कार्बन का उपरुच हीरा उसको यूज किया जाता है कांच को काटने के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? सभी अनुसूचित बैंकों को आरबीआई के साथ पंजीकृत करना होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन आरबीआई के साथ पंजीकृत करना होगा। क्वेश्चन नंबर 81, पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में कमी हो गई।
कमी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में कौन सा दुर्बल अम्ल है, यानी वीक एसिड, निम्न में कौन सा वीक एसिड है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन आ गया। CH3COH एसिडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एसिडिक एसिड वीक। क्वेश्चन नंबर 83, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है तो कम ताप पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है गति ऊर्जा में, किस ऊर्जा में, गति ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, शुद्ध सोने का कैरेट होता है, तो शुद्ध सोने का कैरेट तो हर बच्चा जानता है, खास करके सब महिलाएं बहुत जानती है शुद्ध सोना कौन सा होता है। तो शुद्ध सोने का कैरेट 24 कैरेट की शुद्ध सोना होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य है। अभाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो, यानी एक से और स्वयं के अलावा किसी से विभाजित ना हो उसको अभाज्य बोलते हैं। तो 15 तो भाज्य हो जाएगा 3 से, 11 भाज्य नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 9 भी भाज्य हो जाएगा 3 से, 6 भी हो जाएगा 2 से और 3 से, तो 11 अभाज्य है क्योंकि ये 1 से और अपने आप से भाग्य होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट 11। क्वेश्चन नंबर 87, मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो मगध के प्रारंभिक शासक के लिए बिंबिसार ने हत्या कर दी थी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। नो वन कैन सफ़र सो मच, तो इसका इंट्रोगेटिव सर्च करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। नो वन कैन सफ़र सो मच, तो इसका करेक्ट इंट्रोगेटिव हो जाएगा कैन एनी वन सफ़र सो मच, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन 88 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब संतृप्त अवस्था में नहीं है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता थे, ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध। ब्रह्म राक्षस कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विरोधियों का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विरोधियों का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किए थे। 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह किए थे। क्वेश्चन नंबर 92, धूम्रपान से होता है धूम्रपान से होता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की बीमारी, ये सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93,
निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य है मुझे यह काम नहीं करना है, मुझे यह काम नहीं करना है, ये सही है, बाकी ये तीनों का तीनों गलत है। 94 आसमानी बिजली गरजने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? आसमानी बिजली गिरने पर क्या पहले प्रक्षेपित होगा, ध्वनि या प्रकाश? आसमानी बिजली गिरने से पहले प्रकाश प्रक्षेपित करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, पहले प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 95 पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 96 स्वामी शाहजानंद संबंधित थे, तो स्वामी शाहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97 भक्तमाल रचना किस कवि द्वारा विरचित है? भक्तमाल रचना नभाद दास के द्वारा विरचित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मनुष्य में क्वेश्चन नंबर 98 मनुष्य से सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है, मनुष्य से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास क्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, दिए गए हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। बस 5 बजे प्रस्थान करेंगे, बस 5 बजे प्रस्थान करेंगे। द बस विल बी डिपार्ट एट 5 o'clock, ये इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट एवं झक्कास कह रहे 200 रुपये का 15% क्या होगा? 200 रुपये का 15% क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 15 दूना 30, 200 रुपये का क्या होगा? नहीं 30 रुपया, 15% का 30 रुपया। ये हमारा आज का एक सेट कंप्लीट। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन देखे थे जो पहले वीडियो। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब वीडियो पे PYQ क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा ही लगातार देखते रहिए। हम डेली आप सबके लिए ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस 50 क्वेश्चन का ज़रूर अपलोड करेंगे। हाँ, अगर किन्हीं को भी लगता है कि हमें ये PDF चाहिए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे उस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर जुड़िएगा। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब्स, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड और फॉर्म आता है, फॉर्म कैसे फिल होता है, लास्ट डेट कब है, क्या है, सबके बारे में हम बताएंगे। ठीक, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको हर एक एग्ज़ाम का PDF, करेंट अफेयर का PDF, सब PDF आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, हाँ, आप इस कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम उसी हिसाब से आपको PYQ क्वेश्चन अपलोड कराएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।